रेक्स के नैनाइट पावर्स का सब दीवाने हैं, पर किसी को भी ये पता नहीं था कि रेक्स जितना पावर शो करता है उसके पास उससे भी कई ज्यादा पावर है। ये बात खुद रेक्स को भी पता नहीं था। आज हम जेनरेक्टर रेक्स के 21st एपिसोड को डिस्कस करने वाले हैं, जिस एपिसोड का नाम है पे बैक। इस एपिसोड में आज रेक्स को पता चलेगा कि उसके पावर्स का कोई लिमिट नहीं है, वो खुद को और भी दूसरे तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकता है। ये एपिसोड सीजन 1 का लास्ट एपिसोड है, सो एपिसोड को पूरे एंड तक जरूर देखना। एपिसोड के स्टार्टिंग में वेंकलेस कहता है, बेइज्जत हुए, कमजोर भी हुए, पर खत्म नहीं हुए। कैसे दुनिया के सपने देख रहे थे और क्या हो गया। तभी बायल्फ कहता है, बॉस हमारे जासूस ने एक संदेश भेजा है। प्रोविडेंस में वेंकलेस का एक जासूस कहता है, सारा इंतजाम हो गया है और वो लड़का यही है। ये जानकर वेंकलेस डिक्लेयर करता है कि जल्द ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन मिट्टी में मिल जाएगा, प्रोविडेंस का नामो निशान मिट जाएगा और ये सब होगा रेक्स के बदौलत। सीन शिफ्ट होता है, इधर रेक्स और नोआ कैप्टन गैलेन के आगे जिद कर रहे होते हैं प्रोविडेंस शिप को चलाने के लिए। कैप्टन गैलेन कहते हैं, तुम लोगों ने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम दोनों को ही शिप उड़ाने दूंगा। फिर कैप्टन उन दोनों के चेहरे के एक्सप्रेशन को देखकर कहते हैं, ठीक है, पर सिर्फ अगले स्टॉप तक। शिप को पहले उड़ाने के लिए दोनों रॉक पेपर सीजर खेलते हैं। रेक्स जीत जाता है और पायलट सीट पे बैठ जाता है। तभी जोर जोर से अलार्म बजने लगता है, क्योंकि वेंकलेस अपने ईवो दोस्तों के साथ शिप में घुस आता है। तब नाइट पूछते हैं, कैप्टन गैलेन क्या हाल है। यहाँ कैप्टन गैलेन कहते हैं, हम पर हमला हुआ है, वो लोग अंदर घुस चुके हैं। नाइट कहते हैं, ये गहरी साजिश है, दुनिया में प्रोविडेंस के सारे बड़े आउटपोस्ट पर हमला हुआ है। सिक्स नाइट से कहते हैं, अभी तक वो हमारे हेडक्वार्टर नहीं पहुँचे हैं, मैं कीप की तरफ जा रहा हूँ। ये सब सुनकर रेक्स कहता है, क्या ये पागल तो नहीं हो गए, मेरे यहाँ होते हुए कीप पर हमला, 1 मिनट में निपट लूंगा इनसे। वो और नोआ हमले के लिए निकल पड़ते हैं। इधर वेंकलेस कहता है, रेक्स को मेरे पास ले आओ, और वो भी जिंदा। उसका एक ईवो शिप में पावर कट कर देता है। कैप्टन गैलेन इसके बारे में पता करने के लिए कहते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। डॉक्टर हॉलिडे 6 से कांटेक्ट करती है। 6 कहते हैं, इवाक्यूएशन के लिए तैयार, मैं तुम्हें शिप से निकालूंगा। रेक्स और नोआ ईवो से फाइट कर रहे होते हैं। तभी बोबो उनकी मदद करने आता है और पूछता है, मेरी नींद खराब करने की जरूरत किसने की। तभी कैप्टन गैलेन अनाउंस करके कहते हैं, टेक नंबर 4, 5 और 6 में घुसपैठी आ चुके हैं, जल्दी उन्हें खदेड़ दो। रेक्स नोआ और बोबो को वहां जाने के लिए कहता है। तभी वेंकलेस अनाउंसमेंट करके कहता है, अटेंशन प्रोविडेंस, ये शिप हमारा है। तभी रेक्स कहता है, ये कभी नहीं हो सकता वेंकलेस। आगे वेंकलेस कहता है, अपने हथियार फेंक दो, वरना कोई नहीं बचेगा। वेंकलेस के आवाज का पीछा करके रेक्स उसके पास पहुंच जाता है। रेक्स कहता है, तुमने कई पैतरे अपनाए हैं वेंकलेस, पर इस बार तो तुमने दिल ही जीत लिया। और वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर बायल्फ उसे पकड़ लेता है। वेंकलेस कहता है, तुमने मुझसे एक कीमती चीज छीनी थी रेक्स, और अब मैं तुम्हारा एहसान चुकाऊंगा। रेक्स कहता है, अगर बोबो की बात कर रहे हो तो भूल जाओ। तभी वेंकलेस रेक्स के बॉडी से सारे नैनाइट्स ऑब्जर्व कर लेता है और कहता है, तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि जब तुमने मेरे नैनाइट्स चुराए थे, तुमने अपने कुछ नैनाइट्स मेरे शरीर में छोड़ दिए थे। अब मैं तुम्हारे सारे राज जान चुका हूँ। रेक्स खुद को ट्रांसफॉर्म करने का कोशिश करता है, पर वो ऐसा नहीं कर पाता है, क्योंकि उसके सारे नैनाइट्स वेंकलेस के पास चले गए हैं। बायल्फ रेक्स को शिप से नीचे फेंक देता है। हॉलिडे और नोआ उसे नीचे गिरते हुए नोटिस करते हैं और कहते हैं, ये वक्त मजा मस्ती का नहीं है रेक्स। रेक्स कहता है, शायद आपने देखा नहीं कि मैं कितने तेजी से नीचे गिर रहा हूँ, जल्दी कुछ नहीं किया तो मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा। तो हॉलिडे उसे बचा लेती है। प्रोविडेंस में व्हाइट कहते हैं, क्या मतलब उनके पास ये कीप, उड़ा दो उसे। 6 कहते हैं, हमने कोशिश की, लेकिन उसने रिमोट कंट्रोल को पूरी तरह से डिसेबल कर दिया है, इसका कंट्रोल अब वेंकलेस के पास है। नाइट कहते हैं, कोई अच्छी खबर दोगे। 6 कहते हैं, हम जानते हैं कि वो कहाँ जा रहे हैं। शिप में बायल्फ कैप्टन गैलेन को पकड़ लेता है। कैप्टन गैलेन कहते हैं, तुम ये क्या कर रहे हो वेंकलेस। वेंकलेस कहता है, एक्चुअली सवाल होना चाहिए था, वो क्या करेंगे। ऐसा कहकर वो कैप्टन गैलेन को एक ईवो में ट्रांसफॉर्म करवा देता है। रेक्स को चेकअप करते टाइम डॉक्टर हॉलिडे कहती है, उसने तुम्हारे सारे नैनाइट्स नहीं ली है, मुझे ये मिला। डॉक्टर हॉलिडे को एक अननोन नैनाइट मिलता है रेक्स के बॉडी में।
वो कहती है ये नैनाइट तो है ही, पर ऐसा कुछ मैंने पहले कभी नहीं देखा। मॉलिक्यूलर स्कैन बताते हैं कि ये किसी तरह का कंट्रोल नैनाइट है। अगर हमारे पास उतने नैनाइट्स आ जाए तो हम इसे स्टार्ट भी कर सकते हैं, फिर भी कुछ कहा नहीं जा सकता। तभी व्हाइट नाइट कहते हैं अब एक और नई मुसीबत आ गई है। कैप्टन गैलेन को ईवो में बदलते देख बायल्फ पूछता है बॉस पर ये कैसे हो सकता है। वेंकलेस कहता है लगता है रेस के नैनाइट्स मेरे ऊपर उल्टा असर करते हैं। वो इवोस का इलाज करता था और मैं इवोस बनाऊंगा। प्रोविडेंस के डिफेंस को पार करके वो हेडक्वार्टर में घुस आता है। रेक्स कहता है इंतजार किस बात का है, चलो उन्हें रोकते हैं। हॉलिडे कहती है तुम इन हालात में नहीं लड़ सकते हो। रेक्स कहता है तो क्या हाथ पे हाथ रखे बैठा रहूं। हॉलिडे कहती है हाँ ऐसा ही कुछ। वो एक नैनाइट तुम्हें वापस ला सकता है पर उसके लिए वक्त लगेगा। नोआ रेक्स को प्रोविडेंस सूट देता है और कहता है तुम्हें भी अब हमारी तरह ये सूट पहनना होगा। रेक्स कहता है हाँ क्यों नहीं। वो तीनों एक शिप में निकल पड़ते हैं। वेंकलेस अपने ईवो चमचों को कहता है मुझे व्हाइट नाइट चाहिए, उसे ढूंढो और मेरे पास लाओ। हॉलिडे कुछ डाउनलोड कर रही होती है तभी सिक्स उसे एक गन देकर चले जाते हैं। प्रोविडेंस के बेस में पहुंचने के बाद रेक्स कहता है जब भी मुझ में नैनाइट्स बढ़ जाते हैं मैं अपलोड करने यही आता हूँ। मोवा कहता है समझे इसके नैनाइट्स उल्टी करने की जगह। बेस में आकर नोआ कहता है बस इसमें से थोड़े नैनाइट्स तुम में डाल दे और फिर सेट है। रेक्स कहता है नहीं ये नैनाइट्स एक्टिव नहीं है, मैं तो इन्हें कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ, पर उम्मीद है कि मेरे अंदर की वो चीज ऐसा जरूर कर सकती है। दूसरी ओर वेंकलेस आगे बढ़ रहा होता है। व्हाइट नाइट कहते हैं मेरी बात ध्यान से सुनो वेंकलेस। वेंकलेस कहता है अभी मूड नहीं है। नाइट सिक्स से पूछते हैं कहाँ है वो। सिक्स कहते हैं वो आ रहे हैं। इधर स्केलेमेंटर लैब में घुस जाता है। हॉलिडे उस पर अटैक करती है पर उसे जान बचाकर भागना पड़ता है। रेक्स कहता है पोबो इसे सेट करके तुम दोनों यहाँ से निकलो, कुछ उल्टा सीधा हो गया तो मैं नहीं चाहता कि तुम दोनों को कुछ हो। दोनों जाने से मना कर देते हैं। रेक्स के कहने पर बोबो स्विच को ऑन कर देता है। प्रोविडेंस में सिक्स वेंकलेस को कहते हैं मेहमान इतनी देर तक नहीं रुकते हैं। वेंकलेस कहता है लगता है ये भी एक अच्छा ईवो बन सकता है। सिक्स कहते हैं जरा कोशिश तो करके देखो। सिक्स वेंकलेस और उसकी ईवो से फाइट करते हैं पर वो हार जाते हैं। तभी रेक्स एंट्री मारता है और कहता है एक बात सुन लो, जब तुम्हारा सबसे ताकतवर पप्लू किसी को पल्ले से फेंक कर भी नहीं मार सकता तो उसे नौकरी से निकाल देना चाहिए। ऐसा कहकर वो अपने नैनाइट्स एक्टिवेट करता है। उस स्पेशल नैनाइट की वजह से रेक्स का एक नया तरह का ट्रांसफॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है, जिसे देखकर सब सरप्राइज हो जाते हैं। रेक्स वेंकलेस को मारने लगता है। सिक्स कहते हैं ऐसा होगा मैंने कभी नहीं सोचा था। रेक्स कहता है अब तक तो आपको मेरी काबिलियत का पता होना चाहिए था। सिक्स रेक्स से फाइट करते टाइम वेंकलेस एक एजेंट को ईवो बना देता है। रेक्स उसे अपने पावर से नॉर्मल कर देता है। इधर बायल व्हाइट नाइट के चैम्बर की ओर बढ़ता है और स्केलेमेंटर डॉक्टर हॉलिडे के पीछे पड़ जाता है। वो उससे बचकर भाग रही है। ब्रिज आकर एक बॉम्ब सेट कर देती है जिसे नोआ और बोबो नोटिस कर लेते हैं। जब बायल व्हाइट के चैम्बर में एंट्री मारता है तो उसकी तबीयत खराब होने लगती है। नाइट बाहर आकर कहते हैं मैं नैनाइट्स को भगाने के लिए ये इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करता हूँ। शुक्र मनाओ कि ये लोएस्ट सेटिंग पर है, ज्यादा पावर होती तो तुम्हारे सारे नैनाइट शरीर के बाहर आ जाते। बायल तड़पते हुए पूछता है तो तुम ऐसा करते क्यों नहीं। नाइट गुस्से में कहते हैं क्योंकि मैं ये नहीं कर पाऊंगा। स्केलेमेंटर हॉलिडे के नजदीक आकर कहता है तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, तुम अकेली हो। हॉलिडे कहती है बिल्कुल नहीं। वो अपने बहन को बाहर निकाल देती है जो कि एक ईवो बन चुकी है। वो ईवो स्केलेमेंटर के ऊपर अटैक करती है। उस खास नैनाइट से रेक्स वेंकलेस को हरा देता है पर वो भाग जाता है। रेक्स को रोककर नोआ कहता है वो पीछे कुछ छोड़ गया है। रेक्स कहता है इन सब के लिए वक्त नहीं है, मैं सब कुछ शट डाउन कर रहा हूँ। वो सब कुछ शट डाउन कर वेंकलेस का पीछा करता है और उसके मशीन्स में प्रॉब्लम आने के कारण वो लौट आता है। प्रोविडेंस में आकर रेक्स कैप्टन गैलेन को वापस इंसान बना देता है। कैप्टन गैलेन ठीक होने के बाद कहते हैं ऐसा कभी किसी के साथ ना हो। इसके बाद डॉक्टर हॉलिडे रेक्स के नैनाइट्स को फिर से चेक करती है और कहती है अमेजिंग। रेक्स कहता है थैंक यू। हॉलिडे कहती है मैं नैनाइट्स की बात कर रही हूँ। तुमने बहुत बड़ा रिस्क लिया रेक्स, पर काम कर गया। जहाँ तक मैं जानती हूँ तुम अब फिर से पहले जैसे हो। रेक्स कहता है पता नहीं पर मुझे कुछ तो अलग सा लग रहा है। वो नई मिशन शायद मैं इससे ज्यादा भी कर सकता हूँ, जैसे शायद मैं ब्लूप्रिंट भी देख सकता हूँ, पर पता करना होगा कैसे। तभी व्हाइट नाइट सिक्स के साथ वहाँ आते हैं। हॉलिडे कहती है व्हाइट नाइट स्क्रीन के बाहर, सोचा नहीं था कभी ये दिन भी देखना पड़ेगा।
व्हाइट कहते हैं वेल आदत मत लगा लेना, सारे एक्सप्लोजिव मिल गए हैं, सबकी मरम्मत करनी होगी, ये सबसे बड़ी जीत नहीं थी। रेक्स कहता है क्या बात कर रहे हैं, क्या हुआ अगर वैंकलेस पहले से भी ज्यादा ताकतवर होकर लौटा, मैं भी तो ताकतवर हूँ, अगर उसे नैनाइट्स जंग चाहिए तो हो जाए। नाइट हंसते हुए कहते हैं अच्छा हुआ तुम वापस आ गए रेक्स। नाइट के जाने के बाद रेक्स कहता है तो एक बात बताइए गाइस, और क्या करना है? वेल करना कुछ नहीं, बस एक्सप्लेनर एक्स को सब्सक्राइब कर दो। ये था जेनरेटर एक्स के सीजन 1 का लास्ट एपिसोड। आप में से कितने लोग सीजन 2 के लिए एक्साइटेड हो नीचे कमेंट में जरूर बताना। अगर आपने इस एपिसोड को ध्यान से देखा है तो आप जान गए होंगे कि रेक्स को ये नए पावर्स मिले हैं इस नए और अलग नैनाइट की वजह से। रेक्स के अंदर ये नया नैनाइट कैसे आया वो हमें सीजन 2 के एपिसोड में पता चलेगा। सीजन 2 में बहुत मजा आने वाला है, तो देखते रहना। अगर आपने प्रीवियस एपिसोड को मिस कर दिया है तो इस एंड स्क्रीन के लेफ्ट वाले वीडियो पे क्लिक करके देख लेना।